सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को हम आपके धर्म में दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसका चौथा अध्याय कंप्लीट किया। अब समय है कि हम 5वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि जो यूहन्ना का सुसमाचार है वो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय तत्व के होने पर ज्यादा बल देता है और ज्यादातर बातें हम प्रभु यीशु मसीह की जो इसमें लिखी हुई हैं उससे हम इस बात का सबूत पाते हैं कि उसने अपनी बातों से, इस अपने आश्चर्य कर्मों से, अपने शिक्षाओं से इस बात को वहां पर क्लेम किया कि वो और उसका पिता एक है। उसका ईश्वरीय तत्व पिता के ईश्वरीय तत्व के समान है और यही सारी चीजें हम देखेंगे इस यूहन्ना के सुसमाचार में। ज्यादातर हमें यही चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस 5वें अध्याय के पहले वचन से लेकर के इसके 18वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य है जो 38 वर्ष से रोगी है उसको चंगा किया। और वो जो उसने चंगा किया वो उसने सब्त के दिन किया और वहां पर अपने ईश्वरीय तत्व होने की बात भी प्रभु ने कही। तो मैं चाहूंगा आप इसको 18वें वचन तक इस ऑडियो को सुनने से पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां हम पहले वचन से शुरू करेंगे। हम यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम को गया। तो हम देखते हैं कि हमने मत्ती मरकुस में देखा उसने गलील से अपनी यात्रा को शुरू करा, कफरनहूम से, और सीधा वो पूरी यात्रा को कंप्लीट करता हुआ वो यरूशलेम के में एंट्री की उसने आखिरी सप्ताह। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बातें ऐसी यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में लिखी हुई हैं कि प्रभु यीशु मसीह बीच बीच में भी यरूशलेम जा रहे हैं उस यात्रा के दौरान। तो जो उसकी एक फाइनल जो डेस्टिनेशन वाली यात्रा थी वो कंप्लीट होगी जब प्रभु का जो बलिदान का जो समय आएगा। उससे पहले वो जो आखिरी हफ्ता है वो विजय यात्रा के रूप में हमने पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए हैं। दूसरे वचन में हम देखते हैं यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसमें 5 उसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े जो हैं उसमें चंगे हो जाते थे। तो वहां पर लोगों की मान्यता थी उस वक्त, वहां पर एक कुंड था। लोगों की मान्यता थी कि स्वर्गदूत किसी एक निश्चित समय पर उसके पानी को हिलाते हैं और जो सबसे पहले उस कुंड में उतर जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो वो उससे चंगाई को प्राप्त करता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और 5वें वचन में हम देखते हैं वहां एक मनुष्य है जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देख करके उससे पूछा कि तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मैं बीमारी के कारण उस वक्त पर जो निश्चित समय पर जो जल हिलाया जाता है तो मैं दौड़ करके उसके पास नहीं जाता और कोई और पहले उतर जाता है और मैं इस वजह से चंगाई को प्राप्त नहीं करता। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, तू उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो जाता है और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगता है। और यह सब्त का दिन था। तो यहां पर हम ये नहीं, इस बारे में बात नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां चंगाई किस प्रकार से की। और हम इस विषय में काफी बात कर चुके हैं। पिछले सुसमाचारों में हमने जब प्रभु की आश्चर्य कर्मों की बात की तो हमने बहुत सारे विश्वासों के प्रति बात की। तो यहां पर भी एक प्रकार का विश्वास हम देखते हैं कि यहां पर वो आस में बैठा है और वो चाहता है कि मैं चंगाई को प्राप्त करूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसकी आस को, उसके होप को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसको उसकी होप के विषय में कहा कि क्या तू चंगाई को चाहता है? तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हम होप लगाए बैठते हैं और वो समय नहीं आता। ये 38 साल से उस बात का इंतजार कर रहा था कि मैं जाऊं और चंगा हो जाऊं किसी भी रीति से, लेकिन उसका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन परमेश्वर उसे चाहते थे कि वो चंगा हो क्योंकि उसने आशा बांध रखी थी। तो हमारे जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्रभु से कि प्रभु हमारे जीवन में ये कार्य हो, तो हम मांगते हैं और हम देखते हैं कि कभी कभी इस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में नहीं आता। तो हम काफी विचलित होने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर बेहतर समय जानते हैं कि वो कौन सा सबसे बेहतर समय है कि जब
परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम मांगते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये चीज बेहतर है, लेकिन परमेश्वर हमसे ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज भली और अच्छी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हम इतना अपने विषय में नहीं जानते जितना परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। तो परमेश्वर स्वयं आशा बंधे हुए लोगों की सुधि लेता है। जो लोग आशा बनाए रखते हैं, धीरजवंत बने रहते हैं, परमेश्वर स्वयं उनकी सुधि लेता है और उनके जीवन में स्वयं अपनी इच्छा को प्रकट करता है और कहता है कि क्या ये चीज तू चाहता है, मैं तेरे लिए उसे अवश्य करूंगा। तो हमें धीरजवंत बने रहना और अपनी आशा को कभी भी, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को कभी भी टलने नहीं देना है। एक निश्चित समय पे, एक जो समय निर्धारित किया है परमेश्वर ने कि ये बेहतरीन समय है मेरे बेटे और मेरी बेटी के लिए, उस वक्त वो उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देता है। और सब कुछ परमेश्वर जानते हैं कि क्या चीज हमारे लिए भलाई है, क्या चीज हमारे लिए लाभ की है, उसी के अनुसार परमेश्वर वो चीजें करता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर होते हैं और लाभ की बातें जो होती हैं, वो स्वर्ग के राज्य के विषय में उनके जो लाभ और हानि होती है वो उनके विषय में होती है। संसारिक लाभ और हानि के विषय में परमेश्वर कार्य नहीं करते हैं। वो हम अपने जीवन में प्रभु का मार्गदर्शन लेके अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि संसारिक जीवन में हम जो चीज चाहते हैं उसे हम गेन कर पाए, लेकिन परमेश्वर ये जानते हैं कि फायदा किस चीज में इसको ज्यादा है, इस संसारिक चीजों में नहीं। वो जो लाभ की चीज है उसके लिए स्वर्ग के राज्य में, उसके परमेश्वर के राज्य में जो उसके लिए लाभ की चीजें हैं, अनंत जीवन के लिए लाभ की जो चीजें हैं, उसके विषय में ज्यादा चिंतित रहते हैं परमेश्वर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को मांग रहे होते हैं और परमेश्वर बेहतर जानता है कि यदि मैंने इसे ये चीज दे दी तो ये निश्चित तौर पे ये अपने मार्ग से भटक सकता है और ये अनंत जीवन को अपने खो सकता है, अपना उद्धार जो है, जो उसे मिल चुका है, ये उस उद्धार से भटक सकता है। तो परमेश्वर उस चीज को रोके रखते हैं ताकि इसका संबंध मुझसे बना रहे। भले ही हमें आज ये चीज बुरी लगे, हम यहाँ परेशान हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम दिक्कतों में हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 18वें वचन में कि आज की कलेश, आज के दुख उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम पर प्रकट होने वाली है या हमें मिलने वाली है। तो परमेश्वर हमें उस चीज से तोलता है, स्वर्ग के राज्य से तोलता है, अनंत जीवन से तोलता है। इस संसारिक लाभ और हानि से वो हमारे जीवन को नहीं तोलता, क्योंकि वो जानता है ये जीवन जो उसका 70-80 साल का है, ये असली जीवन नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारी असली जीवन के विषय में, लाभ और हानि के विषय में सोचता है और उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो कार्य करता है। तो यहां देखा प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल से जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी बात को सुना और उसे स्वयं कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। वो स्वयं उसी घड़ी वो चंगा हो गया और वो शब्द का दिन था। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर अब जो बात करने वाली बात है ये 10वें वचन से कि वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उसे उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने यानी यहूदियों ने उससे, उस पीड़ित व्यक्ति से पूछा, वह कौन मनुष्य है जो तुझसे कहता है खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इसमें कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो यहूदी उससे पूछने लगते हैं कि भाई ये कौन था, लेकिन वहां भीड़ होने के कारण प्रभु यीशु मसीह वहां से हट चुका था और वो वहां उसे नहीं मिल पाया। लेकिन फिर वो बाद में प्रभु यीशु मसीह को वहां मंदिर में मिलता है यरूशलेम में और वहां वो उससे वार्तालाप करता है। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर बात कह रहे हैं उस पीड़ित व्यक्ति से जिसने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। प्रभु कह रहे हैं कि तूने चंगाई को प्राप्त कर लिया है, तूने चंगाई को प्राप्त कर लिया है, अब से कोई पाप मत करना, वरना फिर तुझ पर कोई विपत्ति आन ना पड़े। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उससे जो बात कर रहे हैं पाप के विषय में,
तो पाप के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, पहले जब पाप के विषय में हम देखते थे कि प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले जो बाप दादाओं के पाप हैं, अपने स्वयं के पाप हैं और आदम का पाप, ये तीनों पाप को हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था और हमें उसी जीवन को, अपने इस जीवन को, इस धरती वाले जीवन को हमें उसी रीति से जीना पड़ता था। पाप के अनुसार इस धरती में हमें दुख तकलीफें सब मिलती थी। बाप दादाओं के पाप के अनुसार हमें वो दंड इस धरती पर दिया करता था परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद आदम के पाप, बाप दादाओं के पाप और हमारे स्वयं के पाप, ये भी क्षमा हो गए। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है कि अब जब तुम्हारे पाप क्षमा हो गए और तुमने शारीरिक रूप से भी चंगाई को प्राप्त किया है, आत्मिक रूप से भी तुमने चंगाई को प्राप्त कर लिया है। और पौलुस भी कहता है कि क्या अब हम पाप करते रहें, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके पहले वचन में, कि अनुग्रह बहुत है। पौलुस कहता है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? कदापि भी नहीं, क्योंकि जब हमने प्रभु को मसीहा करके ग्रहण कर लिया और उसकी मृत्यु के बपतिस्मे को प्राप्त कर लिया है, तो अब हम उसी के साथ गाड़े गए हैं और नई सृष्टि बनके उसी के साथ जी उठे हैं। तो अपना आगे का चाल चलन भी हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ही व्यतीत करें, निष्पाप जीवन बिताने की कोशिश करें। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब, तात्पर्य यही है कि जब तुम्हें उद्धार मिल गया है, जब तुम्हें क्षमा प्राप्ति हो गई है, तो अब आगे से पाप नहीं करना। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को पाप रहित बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो महाविपत्ति का मतलब यहां पर उस नरक की आग के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुझ पर वो बड़ी विपत्ति आ पड़ेगी। और प्रभु यीशु मसीह इस आत्मिक विपत्ति के विषय में यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहां और भी तमाम लोग हैं मंदिर में जो लोग इस बात से ज्यादा खफा है कि ये सब्त के दिन ये सारे कार्य करता है। तब देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। 15वें वचन में देखते हैं, जब वो मनुष्य प्रभु को पहचान लेता है तो यहूदियों से जाकर कह देता है कि भाई ये वही है जिसने मुझे चंगा किया था, ये यीशु है। इस वजह से यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना, इस पैसेज का मतलब मेन जो है शब्द के दिन के विषय में बहुत सारी ऐसी कल्ट है, ऐसे डिनोमिनेशन है, वो इस बात का प्रचार करते हैं कि शब्द के दिन को मनाना चाहिए। परमेश्वर ने विश्राम किया था, 7वें दिन उसे विश्राम दिवस के रूप में मनाना चाहिए और वो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने विश्राम किया था। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम नहीं किया था। परमेश्वर थकने वाला नहीं है, परमेश्वर ऊंघने वाला नहीं है, वो उसका शरीर थकता नहीं है, वो थकित नहीं होता, उसको ऊंघ नहीं आती, उसे नींद नहीं आती। परमेश्वर ने 7वें दिन सृष्टि को और मनुष्य को बनाने का कार्य पूरा किया था, उसने विश्राम नहीं किया था। अब उसको सृष्टि का निर्माण करने की आगे कोई जरूरत नहीं थी, उसने पूरा कार्य वहां कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि 7 दिन तक 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन उसने जो है आराम करा, वो सो गया, उसने कोई कार्य नहीं किया। परमेश्वर निरंतर कार्य करता। प्रभु यीशु मसीह यहां यही समझाने के लिए वो शब्द के दिन में ज्यादातर वो चीजों को करते थे। लोगों को लगता था कि हमें इस तरीके से करना है। ये चिन्ह ठहराया गया था मूसा की व्यवस्था में कि तुम्हें विश्राम दिन को याद रख करके विश्राम करना है, ताकि वो एक बाउंडेशन में बंधे रहे, एक बंधन में बंधे रहे, व्यवस्था के बंधन में बंधे रहे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस शब्द के दिन ये सारे कार्य करते थे और वो इस बात से चिढ़ते थे कि ये शब्द के दिन ही क्यों सारे कार्य करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, मनुष्यों को शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया। और ये बात हम अच्छे से मती, लूका, मरकुस में पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य शब्द के दिन किए। और यहां पर वो यहूदी जो है उससे इसी बात पे चिढ़ते थे कि ये शब्द के दिन क्यों करता है, क्योंकि वो बताना चाहता था कि तुम मनुष्यों के लिए शब्द का दिन बनाया गया है, लेकिन मैं ईश्वरीय तत्व में हूं, मुझे शब्द के दिन की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर हूं और मैं शब्द के दिन का भी परमेश्वर हूं। अगर वो परमेश्वर अगर शब्द के दिन काम ना करे, शब्द के दिन लोगों का ना सुने, या ये सृष्टि शब्द के दिन आराम करने लगे, तो ना ये सूरज निकलेगा, ना ये चांद सितारे निकलेंगे, ना ही सृष्टि की हवा चलेगी, तो पूरी मानव जाति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने निर्मित किया है, ये ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, यहां की सारी चीजें निरंतर अपने समय अनुसार कार्य करती रहती हैं बिना विश्राम लिए। और परमेश्वर भी बिना विश्राम लिए लोगों पर दृष्टि बनाए रखता है, लोगों को देखता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हर संडे जाकर के विश्राम करता है और लोग पाप करते रहे, उसकी नजर नहीं रहती। वो
अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। वो अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है, लोगों को प्रार्थनाओं के जवाब देता है, लोगों के लिए व्यवस्थाओं को बनाता है। उसके लिए कोई विश्राम दिन नहीं है। हाँ, उसने 7वें दिन उससे कार्य को पूरा किया। और इस बात को लोग सोचते हैं कि वो एक क्या मनुष्य की भांति, क्या उसे थकान हो गई, उसने कार्य किया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा और सारी सृष्टि पूरी हो गई। उसने 6 दिन तक सृष्टि को पूरा किया और 7वें दिन उसने उसको रोक दिया और उसको फिर विश्राम दिवस के रूप में याद किया गया और उससे मनाया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सबके दिन ये सारे कार्य करके इस बात को यहां पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि अब मसीही विश्वासियों को, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन पर शब्द का दिन लागू नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शब्द के दिन का भी परमेश्वर है। वो कभी आराम नहीं करता है। यहां 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है। इससे आगे हम 17वें वचन से आगे हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।